अब से हजारों साल पहले जब अर्थ पर दीप्त रहते थे तो वो इंसानों पर जुल्म करते थे, लेकिन जंग और ज्ञान की देवी थी जो कि बहुत आसानी से इंसानों को खत्म कर सकती थी। उन्होंने इंसानों की रक्षा करने की ठानी तो दुनिया के सारे नाइट्स ने उनका साथ देने की कसम खाई थी। नदी खत्म हो जाने के बाद में नए नए सितारों की ऊर्जा को काबू किया और तीनों की खात्मा करने वालों को मार दिया। तभी दो नाइट को लड़ते हुए दिखाते हैं, जिनमें से एक नाइट के पास में एक छोटी सी बच्ची थी और दूसरा नाइट उस बच्ची को मारना चाहता था क्योंकि वो बच्ची टीना का दूसरा जन्म थी। इंसान के रूप में वो नाइट टीना को बचाने के लिए उस दूसरे नाइट को मार देता है और खुद भी मर जाता है। उसके बाद में वो औरत पर आकर गिरता है तो वो बच्ची दो इंसानों को मिल जाती है, जिसके बाद में 18 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां एक शेर नाम का लड़का एक फाइट क्लब में फाइट करने जा रहा होता है और वो अपने बचपन के फ्लैशबैक देख रहा होता है जिसमें उसकी बहन उसे फाइट करना सिखा रही होती है। उसके बाद में वो फाइट रिंग में जाकर फाइट करने लगता है, जहां वो अटैक करने से ज्यादा अपने आप को बचा रहा होता है तो ऑडियंस को देखने में मजा नहीं आता है। इसलिए उस जिम का ओनर कैसियो उस पर गुस्सा होने लगता है और खुद रिंग में आ जाता है और दूसरे फाइटर को नॉकआउट करके खुद से लड़ने लगता है, बल्कि उसे मारने लगता है क्योंकि उससे नहीं बच पाता है। कैसियो किसी से भी नहीं आता था, लेकिन तभी से बेहोश हो जाता है और उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है जिससे कैसे दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो दोनों ही वापस खड़े हो जाते हैं और अब जब से कैसे उसके पंच मारता है तो उसके पंच से एक अलग ही तरह की ऊर्जा निकल रही होती है। लेकिन फिर से वह कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक लंबे बालों वाला इंसान मिलता है जो उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। उसके बॉस का नाम एलिमेंट कीरो होता है। दूसरे को बताते हैं, तुमने जो भी ऊर्जा दिखाई है उसकी वजह से तुम्हारे पीछे गुर्राहट पड़ जाएगी जो कि कोई और एलिमेंट की एक्स वाइफ होती है। लेकिन शैगी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर गुट के लोग आ जाते हैं तो सोया अक्लमंद के साथ में भागने लगता है और वो लंबे बालों वाला इंसान गुट के लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको वहीं मारकर बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर एमन का एक और आदमी होता है जिसका नाम माइलो था, वो भी उनकी मदद करता है और वो लोग कार में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं। तो गेरार्ड उनका एक शिप से पीछा करती है और उन पर शूट कर रही होती है, जहां रास्ते में शेर पूछता है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तो एलियन बताता है कि वो तुम्हारी ऊर्जा के पीछे पड़ी है। लेकिन सेब गोप की ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग एक टनल के नीचे पहुंच जाते हैं जहां से उनके साथ में जाने को मना कर रहा होता है तो माइलो उसे बेहोश कर देता है तो उसे एक सपना देखने लगता है जिसमें उसकी बहन उसे फाइट करना सिखा रही होती है। उस बीच में से उसके गले में पड़े हुए एक लॉकेट उसे छू लेता है जिससे ऊर्जा निकलती है। तो गोडार्ड को उनके बारे में पता लग जाता है। जब वो उन्हें लेने आती है तो से की बहन से कुछ छिपा देती है और गोरा सिर्फ उसकी बहन को वहां से लेकर चली जाती है। तभी से की आंख खुलती है तो वो एक हाईटेक प्लेन में होता है। एयरमैन उसे अपने घर ले जाता है और उसे समझाता है, उसे एथीना के बारे में बताता है और सिया से कहता है कि तुम एक नाइट हो जिसे एथीना की रक्षा करनी है। लेकिन सिया को लगता है कि एलियन पागल है तो वह वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी बहन की बातें करने लगता है तो उसे रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में क्या जानते हो? तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी क्योंकि वो भी जानती थी कि तुम्हें पेरिस नाइट हो और मनुष्य कहता है कि तुम उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो अगर तुम मैरीन के पास चले जाओ जो कि एक सिल्वर नाइट है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर सेब एलियन को पागल बताता है कि तभी वहाँ पर एलियन की बेटी सियाना आ जाती है जो कि कोई और नहीं थी, ना का इंसानी रूप था। एलुमनी ही वो आदमी था जिसे वो नाइट के पास से बच्ची मिली थी। सियान अपने साथ में एक बॉक्स लाई होती है जो कि बुद्ध को दे देती है। उसमें वही लॉकेट था जो उसकी बहन पहनी हुई थी। ये सारी चीजें देखकर बाहर रुक जाता है। उसे लगता है शायद उसे उसकी बहन मिल जाए, तभी हमें कैसे उसको दिखाते हैं। उसके पास में गिराल्डो होती है। वो जिन को बंद करना चाहती थी क्योंकि वो जिन उसी की थी जिसे कैसियस चलाता था, लेकिन कैसे उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। तो गुर्राहट का एक आदमी जिसका नाम नीरो था उसकी हंसी उड़ाता है और उससे कहता है कि तुम एक बच्चे से हार गए, लेकिन कैसे कहता है, मैं नहीं रहता, मैं तुम्हारे लोगों से भी लड़ सकता हूँ। तो गोडार्ड उसे एक मौका देती है। तभी हम में से कोई दिखाते हैं बोरो के साथ में खाना खा रहा होता है तो ए मन को काम आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे और सेना के बीच में कुछ बात हो रही होती है कि अचानक से सियान की ऊर्जा जाग जाती है। ऊर्जा की निकलते ही घर के जितने भी डोर और विंडो होती हैं उन सब पर शील्ड लग जाती है।
तभी एलिमेंट भी आ जाता है और सुहाना भी अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर लेती है। तो एल्विन बताता है कि उसने अपने घर में ऐसा सिस्टम लगा रखा है जो किसी की ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अगर उसकी ऊर्जा बाहर चली गई तो गुरु को उनके बारे में पता लग जाएगा। सियाना बहुत टीएमसी इसी घर में कैद थी। इधर कैशियर गुजरात के बोर्ड से लड़ रहा होता है तो वह उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत न हारने की वजह से ग्राउंड से पावर देने की सोचने लगती है। तभी हमें सेवक दिखाते हैं। वह गैलरी में बैठा होता है तो उसके पास में सियाना आती है तो उसे उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तभी किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद में वो एलिमेंट और गुजरात को मिली थी, लेकिन गुजरात को उस नाइट के आर्मर में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसने उससे बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप। गुजरात के साइबोर्ग भी उसी से बने हुए थे। तभी हमें गुजरात को दिखाते हैं जो कि एक ऊर्जा वाले बच्चे की ऊर्जा को मशीन के थ्रू अपने अंदर डाल रही होती है। जहां नीरू और गुर्राहट की बातों के दौरान ये पता चलता है कि गोरा सियाना को मारना नहीं चाहती है, वो सिर्फ उसकी ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा न्यूट्रलाइज नहीं होगी तो वो दुनिया को बचाने के लिए सियाना को मार भी सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि सियाना की ऊर्जा दुनिया तबाह कर सकती है, इसलिए वो उसे ढूंढना चाहती थी। तो नीरो उससे कहता, तुम अपने कैदी से पूछ लो। उनके पास में वह लंबे बालों वाला आदमी था, उन्होंने उसे कैद कर लिया था। इधर से अपनी नाइट की ट्रेनिंग के लिए सिल्वर नाइट मैरिन के पास में जा रहा था, जिसके लिए उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है जहां से मैरिन मिलती है। लेकिन उसे सिखाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए नए बनना चाहता था। दूसरे से कहती है कि तुम्हारी तरह एक और नाइट था जो कि अपने पर्सनल मैटर नाइट बनना चाहता था। वह तुम्हारे बराबर का पावरफुल था, जिसे हम फिनिश के नाम से जानते हैं। दरअसल में पेरिस और फिनिक्स नाइट सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी मैरीन उसे सिखाने लगती है। दूसरे छोटे से पत्थर तोड़ने को देती है, लेकिन उसे नहीं तोड़ पाता है तो उसे वह पत्थर अपनी ऊर्जा से तोड़कर दिखाती है, जिसके बाद में उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। तभी केसी उसको कहते हैं उसे गुरु ने एक सूट दे दिया होता है, जिससे वह और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इधर से बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो मैरीन उसे समझाती है कि उसे अपने माइंड को फ्री करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग से यह निकालना होगा कि तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए यह सीख रहे हो। तुम्हें अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना होगा। तुमसे ऐसा करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता, पर वह हार नहीं मानता है और कोशिश करता रहता है। तभी वह अचानक से एक पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद में नीरो को दिखाते हैं। वह उस लंबे बालों वाले इंसान के पास आया होता है और उसके दिमाग में ही उसे कुछ मोर से दिखाकर उसे डराकर उसे एलिमेंट का पता पूछ लेता है। नीरो के पास में किसी तरह की पावर होती है। इधर अब से बहुत बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है। उसके बाद में उसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट अचानक से एक बॉक्स में बदल जाता है और फिर वह उसके पीछे प्रैक्टिस की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में उसका आर्मर बन जाता है, मतलब कोई लॉकेट नहीं था, वह प्रैक्टिस आर्मर था। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं, जिससे उसे पता लगता है कि जब गोडार्ड उसकी बहन को ले गई थी तब एलियन भी उसके साथ में था। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वापस एलियन के पास जाने लगता है, लेकिन मेरे मुंह से कहती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, फिर भी वहां से जाना चाहता था। इस पर जैसे उन दोनों में फाइट होने लगती है। कुछ देर फाइट होने के बाद में सहायक आर्मर फिर से गायब हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अपनी बहन की वजह से भटक गया था। तभी मेरिन भी उसे जाने देती है तो वह पोस्ट तेजी से एलियन के पास जाने लगता है और बहुत गुस्से में होता है। लेकिन सियाना उसे रोक लेती है और अपने साथ में सिटी ले जाती है, जहां उसे समझाती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ था जब वह बहुत छोटी थी। एक दिन वह अपनी मॉम की मतलब गुर्राहट की गोदी में थी और उसकी ऊर्जा जा गई। छोटी होने की वजह से उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे उसकी मोम के दोनों हाथ तबाह हो गए और वह मरने वाली थी। लेकिन एल्विन ने उस नाइट के गोल्डन सूट से उन्हें बचा लिया। लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगी, जो कि उन्हें उन बच्चों से मिलती थी। तो एलियन उनके साथ जाया करते थे, लेकिन फिर वह बच्चे मरने लगे तो एल्विन ने उनके साथ छोड़ दिया। साथ ही गुरा मुझे भी मारना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से दुनिया तबाह हो सकती है। फिर गुस्से से कहती है कि मुझे भी लगता है कि शायद मेरी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे कुछ ऐसे सपने दिख रहे थे जिसमें उसकी ऊर्जा बेकाबू होने की वजह से दुनिया तबाह हो रही थी। इसलिए वह स्वयं से कहती है कि अगर ऐसा हो तो तुम मुझे रोक देना, मतलब मार देना।
लेकिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वह कहती है कि तुम्हारी बहन के अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए गोडार्ड ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन वह उस पर नजर रख रही थी और तुम्हारी बहन यह बात जानती थी, इसलिए वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं आई। तभी हमें एलियन को दिखाते हैं। गुरा को उसका पता लग गया था तो वह वहीं आ गई होती है जहां उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तो पता लगता है कि एलियन ने गुरा को बचाने के लिए कई ऊर्जा वाले बच्चों की जान ली थी। मतलब सियाना को भी गलत पता है। तभी से और सियाना भी वहां आ जाते हैं। तो एलियन गुर्राहट से लड़ता है, लेकिन गुर्राहट के हाथ उस नाइट के आर्मर से बने हुए थे, इसलिए वह उससे बहुत पावरफुल थी तो वह उसे मारने लगती है। इधर श्रेया भी गुजरात के लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कैचर्स आ जाता है जो कि बहुत पावरफुल हो गया था। उसे अपना आर्मर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता है। कैसियो उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई लगाता है। इधर एलियन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है तो वह अपने घर में लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एलियन भी मर जाता है। पर गुर्राहट वहां से बचकर भाग जाती है और वह सियारों को भी अपने साथ में ले जाती है। तभी माइलो निकल कर आता है और इधर शराबी होश में आ गया होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा जाग गई होती है तो वह लोग गुरु के ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं। इधर गोडार्ड ने सियार को एक मशीन में लिटा दिया था जिससे नीरो स्टार्ट करने लगा। ग्रेट सीएम से बात करती है और उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे करना पड़ेगा। वह थोड़ी इमोशन भी हो जाती है, जिसके बाद मशीन को स्टार्ट कर देती है, जिससे सिया ने चिल्लाने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। इधर माइलो और सिया भी वहां आ गए होते हैं। सिया प्लेन से ऐसे ही नीचे कूद जाता है और नीचे गिरते ही वह अपने आर्मर में होता है, जहां उसके लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। इधर गोरा से सियाना का दर्द नहीं देखा जा रहा था तो वह नीरो से मशीन बंद करने को कहती है, लेकिन वह नहीं करता है तो गोडार्ड उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। तो अचानक से नीरो फीनिक्स नाइट में बदल जाता है। वह वही नाइट था जिसकी मैरीन बात कर रही थी। वह उन लोगों को मारकर कुराड से लड़ने लगता है, पर गुरेरो उसके सामने कमजोर पड़ रही होती है। इधर से कैसे उसको एक ही किक में मार देता है। जब से अंदर आता है तो नीरो गुलाटी को मारने वाला होता है। से सियाना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नीरो उसके बीच में आ जाता है और उसे ऊपर ले जाता है, जहां उन दोनों में फाइट होने लगती है। वह दोनों ही एक दूसरे पर अपनी ऊर्जा से अटैक कर रहे होते हैं कि तभी सियाना की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। वह टीना में बदलने लगती है, जिससे बहुत खतरनाक ऊर्जा के ब्लास्ट हो रहे होते हैं कि तभी नीरो सियाना पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि नीरो का आर्मर तबाह हो जाता है और वह कहीं दूर जाकर गिरता है। इधर सिया भी उसके करीब खींचा चला जा रहा होता है। उसका भी आर्मर तबाह होने लगता है। यह वही सीन था जिस सियाना ने अपने सपने में देखा था, जिसके लिए वह